हे गाइस, वेलकम टू भावना ओझा के वीडियोस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट स्वस्थ एंड मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको मैंने लास्ट अपना ब्लॉग डाला था, वो था अरित्रा का रिजल्ट वाला डे। तो यू नो सारे पेरेंट्स के अभी यही सिचुएशन होगी कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों के यही सब स्कूल के शूज़, कोई सॉक्स, कुछ 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 इस तरीके की चीज़ें लेने के लिए। तो फाइनली हम भी निकल चुके हैं अरित्रा के लिए न्यू सेशन के लिए शॉपिंग करने के लिए। अरित्रा के पास ऑलरेडी सब कुछ है, फिर भी एक बच्चा जब न्यू सेशन में आता है ना, तो बच्चे की एक्साइटमेंट ना यही सब चीज़ें होती हैं। न्यू बैग, न्यू लंच बॉक्स, न्यू वाटर बॉटल, मतलब सब कुछ न्यू न्यू। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो अरित्रा का भी हमने बताया था कि आपका जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको न्यू बैग दिलाएंगे, शूज़ दिलाएंगे, ड्रेस दिलाएंगे। सो उसी के लिए हम अरित्रा को शॉपिंग कराने के लिए लेकर आ चुके हैं। हमारे नियर में शॉप है बैग की बहुत अच्छी, तो उनके पास हम अरित्रा की पसंद की बैग दिलाने के लिए लेकर आए हैं। और अरित्रा ने ऑलरेडी ये सेट किया हुआ था कि उसे इस बार चाहिए यूनिकॉर्न, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास डिफरेंट टाइप्स के बैग हैं। इससे पहले वो ग्रीन कलर का, येलो मिक्स कलर का कुछ बैग यूज़ करती थी, बट इस टाइम उसका मन था कि वो कुछ पर्पल या पिंक में ले, जो ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुकी थी। वहाँ पे जाते ही उसको यूनिकॉर्न का एक बैग पसंद आ गया था। उसने इसको अपने हाथ में ले लिया और उसने बोला कि मुझे यही बैग चाहिए। पर यूनिकॉर्न के उसमें ऑप्शंस भी थे, एक थोड़ा सिंपल था और इनके पास ना बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। अरित्रा बहुत खुश थी। सो यहाँ पे बहुत सारे पिंक, पर्पल और इस तरीके की, क्योंकि अरित्रा की चॉइस थी कि वो उसी तरीके का कुछ चाहिए। तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि उसको इस तरीके का कोई बैग लेना है। तो फर्स्टली उसने एक ये बैग देखा था यूनिकॉर्न वाला, जो थोड़ा सा सिंपल था। अच्छा तो लग रहा था बट वो सिंपल था। फिर हमने अरित्रा को एक यूनिकॉर्न वाला स्पार्कल वाला बैग दिखाया था, जो अरित्रा को बहुत पसंद आया और हम बैग लेके फाइनली घर की तरफ वापस आने लगे। घर आती मैंने किया नहीं था लंच और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हम कुछ खाने के लिए गए। मेरा ना मोमोज़ खाने का बहुत मन कर रहा था। हमने 1 ईयर से मोमोज़ नहीं खाए हैं। तो हम कुछ खाने के लिए जा रहे थे, बट मोमोज़ वाले ने बताया कि अभी वो रेडी नहीं हुआ जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ के हमें अच्छे लगते हैं। मैं घर आई, घर आके मैंने ये वाले सारे चिप्स फ्राई किए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और साथ में बनाई चाय, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था। और गाइस मेरे साथ एक और चीज़ है कि मैं घर में मैगी बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं कम से कम बनाऊँ, बट कभी कभी मतलब 6 मंथ या 1 ईयर में मैं एक बार मैगी बनाती हूँ। मैगी मेरे हस्बैंड हमेशा मंगाते हैं, पर मैं बनाती नहीं हूँ। तो फाइनली उस दिन मुझे लगा कि आज आ गया है मैगी का टाइम, तो आज बनाई जाती है मैगी। तो नीतीश और अरित्रा बहुत खुश थे कि आज मम्मा का क्या मूड हो गया जो मम्मा मैगी बना रही है। तो मैंने यहाँ पे चढ़ाई चाय, पापड़ वगैरह फ्राई किए, चिप्स वगैरह निकाले और साथ में डाली मैगी। आप बताइएगा कि आप मैगी कैसे बनाते हैं। मैं मैगी के लिए सबसे पहले उसमें घी डालती हूँ, फिर अनियन डालते हैं, टमाटो डालती हूँ, अगर मटर गाजर वगैरह होता है तो वो भी डालती हूँ। बट अरित्रा को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, तो ये मैं थोड़ा सिंपल बना रही हूँ। नहीं तो हरी मिर्च तो ज़रूर डालती हूँ थोड़ी सी चटपटी करने के लिए। फिर मैं इस तरीके से सब कुछ भून के थोड़ा सा ऊपर से मसाला डाल देती हूँ, पर अरित्रा नहीं खाती। तो नॉर्मल मैगी मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के फिर हम इसे बॉईल कर देते हैं। साथ में यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद अरित्रा की स्केटिंग क्लास का टाइम हो जाएगा। तो मैंने फाइनली यहाँ पे सब कुछ कर दिया और मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी भूख, तो मैंने खाए चिप्स और यहाँ पे बना रही हूँ मैगी। कभी कभी जब मैं बहुत टाइम बाद मैगी बनाती हूँ ना, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है और मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, क्योंकि खाने का मन मोमोज था, तो कुछ वैसा ही खाने का मन था। घर का खाना खाने का मन कर ही नहीं रहा था। और साथ में ये भी बताइएगा कि मैगी बनाते हुए कौन कौन कच्ची मैगी खाता है। मुझे तो ये कच्ची मैगी खाना बहुत पसंद है। और प्लीज़ गाइस मेरी आवाज़ को ना अपनी इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा गला अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। और ब्लॉग्स को मैं कितने दिन तक स्टोर करके रखूँ या रोक के रखूँ। सो मेरे को मन करता है कि मैं आपको अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैगी के लिए मैंने पानी वानी डाल के सेट कर दिया है, और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। मैगी बनेगी जब तक हम अपनी चाय पी लेते हैं और जो हमने चिप्स बनाए हैं वो सब चीज़ें हम खा लेते हैं। फिर उसके बाद हम आराम से बैठ के मैगी को एंजॉय करेंगे। तो वैसे भी आज संडे था, और संडे को कभी कभी तो छोटी मोटी पार्टियाँ चलनी चाहिए। तो हम संडे को कभी कभी सोचते हैं हमें कुछ भी जो खाने का मन होता है ना, तो हम जो भी वीकेंड्स में जो भी डेज आते हैं ना, तो हम मतलब अगर हमने कुछ भी ऐसा हैवी नहीं खाया तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ खा लेते हैं। तो आज वही फाइनली दिन था, और इनको लग रहा दोनों अरित्रा और नीतीश कहते जब तुम्हारा मन करता है तुम फटाफट मैगी बना लेती हो। तो आज वही वाली बात थी। यहाँ पे सब बहुत खुश थे। हमने चिप्स विप्स से रख ली थी कि भूख बहुत लग रही थी और चाय के साथ कुछ खाना था। तो हमने यहाँ पे चिप्स और कुछ और भी ट्रायंगल्स वगैरह निकाल लिए थे, नमकीन बिस्किट। और यहाँ पे सब एक्साइटेड हैं क्योंकि मैगी आने वाली है। इसके बाद हमने फाइनली अपनी चाय को फिनिश किया और यहाँ पे मैगी हो चुकी है रेडी।
तो अब यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मैगी ले आओ। मैगी बनती है तो घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, पर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी एक्साइटमेंट होती है। नीतीश भी बहुत एक्साइटेड है, मैगी मैगी मैगी। तो सब बैठ के हम मैगी वेट कर रहे हैं। मैगी यहाँ पे बन चुकी है, हमारी चाय भी हम पी चुके हैं और अब हम जाएंगे मैगी को खाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे। आप सभी बताइए कि आप लोगों ने अपने बच्चे के न्यू सेशन के लिए क्या क्या लिया और किस तरीके से अपने बच्चे को पैम्पर किया, बच्चों को क्या दिलाया। और मतलब आप लोग भी ऐसे ही टाइम था ना जब हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते थे न्यू सेशन में सारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं ना कि अपने बच्चों को कुछ दिलाते हैं। एक वो टोकन ऑफ लव या कुछ भी समझ लीजिए, वो उस तरीके का ही वो प्यार होता है जो पेरेंट्स जिसकी जितनी जैसी कैपेसिटी होती है वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और जो भी वो चीज़ें करते हैं ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ना एक स्पेशल टाइम होता है ईयर का। और जब पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मोमेंट है और बच्चे तो स्पेशली इसमें खुश होते ही हैं। हम लोगों ने अपनी मैगी एंजॉय कर लिया और हम अपनी क्लास के लिए आ चुके हैं। हम नहीं, मतलब अरित्रा की क्लास के लिए मैं आ चुकी हूँ। मैं थक तो बहुत गई थी क्योंकि संडे था, बट स्टिल क्लास में तो आना ही होता है ना, क्योंकि क्लास में जाके ना वहाँ पे सीरियसली इस टाइम जब आप बाहर निकलते हो ना 5 o'clock 5:30, तो बाहर का वेदर इतना अच्छा होता है ना कि आपको बहुत अच्छा लगता है। हम इस टाइम जब आते हैं ना हमें इतना सुकून मिलता है ना, और सब तरफ ना ग्रीनरी होती है, सारे पेरेंट्स होते हैं। मतलब क्लास हमने अटेंड कर ली, इंजॉय कर लिया। अब आगे है डिनर का टाइम, क्योंकि हम दिन में बाहर का कुछ भी नहीं खा पाए थे। तो मेरा तब भी मोमोज़ खाने का बहुत मन कर रहा था, मेरे को इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो हम एक हमारे नियर में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम चले गए थे, जहाँ पे हमने खाए मोमोज़, चाप एंड रुमाली रोटी। हमने तो किया अपना वीकेंड फुल और इन्जॉय। आप लोग बताइएगा कि आप लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय।